की वजह से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं हुआ था, जो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ मिसगाइड में हुआ था लोकल इन्फ्लुएंस की वजह से। जो लास्ट टाइम में मीटिंग में कि है ना, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट दरभंगा का कुछ सही चीज नहीं जा रहा है और वहाँ कुछ चीजें सही नहीं है, और अहमद अली भाई के ऊपर जो था कि वो कुछ चीजें गलत कर रहे हैं, ये सब सी बातें सामने। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का नाम खराब हो और उनका बिजनेस डाउन हो या उनका नाम खराब हो कि उससे उनको परफॉर्मेंस बैड हो, तो उस चीजों की वजह से जो इलिगेशन दोबारा हमने मैनेजमेंट पे और अहमद अली पे लगाया था उसको तो हम बेसलेस है, उसको मैं वापस देता हूँ। अभी आपने जिनकी बात सुनी, कुछ महीनों पहले साहिद हुसैन खान ने इसी तरह का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और अपने विजनर मुस्लिम एजुकेशनल एंड सोशल ट्रस्ट के एक फाउंडर मेंबर मोहम्मद अली पे कुछ इल्ज़ामात लगाए थे कि जो इसके ट्रस्ट के अंदर पैरामेडिकल संस्था दरभंगा में चल रही है, उसके बैलेंस शीट में जो उनका पैसा था वो कंपनी के द्वारा पूरी तरीके से नहीं दिया जा रहा है और बहुत सारे चीज़ों को लेकर के उन्हें एलिगेशन मोहम्मद अली और संस्था में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था। बहुत लंबे समय का उनका रिलेशनशिप था, आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस पर उन्होंने आज एक दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और उसमें उन्होंने कहा किस तरीके से उन्हें दरभंगा के किसी लोकल पर्सन के द्वारा बरगलाया गया और इस मेडिकल जो पैरामेडिकल जो संस्था विजनरी मुस्लिम एजुकेशन एंड सोशल ट्रस्ट के द्वारा चलाई जा रही है, जो दरभंगा के युवाओं को रोज़गार दे रही है, शिक्षा दे रही है, उसको बर्बाद करने के लिए। आइए पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, 20 मिनट का है। साहिद हुसैन खान ने किन चीज़ों को लेकर खुलासा किया है और मोहम्मद अली के साहब के साथ क्या रिश्ता है और लगातार अब वो इस ट्रस्ट के अंदर जो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चल रही है दरभंगा में उसके वर्तमान मेंबर और फाउंडर पर्सन भी बने रहेंगे। एक्चुअली मैं शाहिद हुसैन खान झारखंड गिरिडीह का रहने वाला हूँ और ये जो शॉर्ट नोटिस पे जो एपीसी बुलाया गया है, कुछ मैसेजेस को आप लोगों तक डिलीवर करना था। इस इश्यू को लेके जो लास्ट टाइम हम लोगों के साथ कुछ इश्यूज आए थे 10 मंथ बिफोर, उसमें से को आप लोगों को एक शॉर्ट नोटिस पे हमने कॉल किया कि एपीसी करने के लिए। इसके लिए बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अपना कीमती टाइम निकाल के बहुत शॉर्ट नोटिस में हमारे साथ ज्वाइन हुए और ये फेस्टिवल के पीरियड में, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। एक्चुअली हमें कुछ मैसेज डिलीवर करना था जो हमने लास्ट 10 मंथ बिफोर हमने एक पीसी किया था। आप लोगों को जैसे पता है कि हम एक फाउंडर मेंबर्स ऑफ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो हम लोगों ने फाउंडेशन डाला था दरभंगा में, उस सिलसिले में कुछ बातें हुई थी और हम जब वो पीसी 10 महीना पहले किए थे तो उसमें हमने बताया था कि कुछ इलिगेशन इश्यूज के बारे में। तो मैं एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये पीसी मैं किसी विदाउट विलिंगली कर रहा हूँ, विदाउट एनी फोर्स और विदाउट एनी दबाव से ये पीसी स्टार्टअप कर रहा हूँ और अपने मन से ये कॉल किया हूँ पीसी को कि आप लोग तक जो राइट मैसेज है वो पहुंचे और आप लोग तक एक राइट मैसेज दिया जाए। आप लोग जैसे पता है पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन दरभंगा में हमने एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट स्टेबल किया था। उस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट स्टेबल करने में मैं एक फाउंडर मेंबर रहा हूँ पहले से ही, जिसके साथ भी मैं अहमद अली भाई के साथ और यूसुफ के साथ हम लोगों ने ये फाउंडेशन रखा था और उसके बाद आलम निजामी साहब भी हम लोग साथ ज्वाइन हुए थे। हम लोग चारों आदमी मिलके ये पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट दरभंगा में हम लोगों ने स्टेबल किया और उस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने यही स्टेबल करने का मंशा था कि हम एक अच्छा एजुकेशन मेडिकल सेक्टर में लोगों को दे पाए और हम अच्छा से अच्छा काम लोग करें जिससे मिडिल क्लास लोगों को और कुछ लोगों को जो फायदा हो, जिनको जरूरतमंद है और एक अच्छा एजुकेशन हासिल हो सके लोगों को, जिसके लिए हम ये पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया। और हम लोग एक फाउंडर मेंबर होने की वजह से जब हम लोगों ने ये चीजों को स्टार्ट किया तो हम लोग काफी बढ़ चढ़ के काम किया और हम लोगों ने काफी मेहनत किया। जितने हमारे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के जो मैनेजमेंट थे और जो अहमद अली भाई और आलम निजामी और यूसुफ ने हम लोगों ने मिलकर ये फाउंडेशन को रख के हम लोगों ने इस पर काफी वर्कआउट किया। लेकिन कुछ बातें जब हम लोग का एक अच्छा रिलेशनशिप, हमारा अहमद अली भाई साहब का हमारा एक रिलेशनशिप काफी अर्सा है, 10 साल से पुराना, हम लोग एक अच्छे फैमिली रिलेशनशिप में रहे हैं और हम लोगों का जो इश्यूज कुछ ऐसी बातें नहीं हुई थी, लेकिन कुछ बातें की वजह से हम लोग का एक मैटर सामने हुआ और हम एक्चुअली कुछ बीच में गैपिंग होने की वजह से पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में कुछ गैपिंग होने की वजह से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं हुआ था, जो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ
मिसगाइड में हुआ था लोकल इन्फ्लुएंस की वजह से। तो लास्ट टाइम में मीटिंग में कि है ना, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट दरभंगा का कुछ सही चीज नहीं जा रहा है और वहाँ कुछ चीजें सही नहीं है, और अहमद अली भाई के ऊपर जो था कि वो कुछ चीजें गलत कर रहे हैं, ये सब सी बातें सामने आई। तो ये बातें सामने आई तो उस वजह से मैंने कुछ एलिगेशन और इमासेस लगाए थे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन के ऊपर और अहमद अली भाई के ऊपर कि ये चीजें है और जो चल रही है, जो हमें मिसगाइड हुए थे हम कुछ लोग इन्फ्लुएंस की वजह से। तो हो सकता है ये उनका मंशा होगा कि हम कुछ चीजों को गड़बड़ करें जिससे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का नाम खराब हो और लोग उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है उस पर कुछ बाधा बने। तो उनके इन्फ्लुएंस की वजह से और उनकी मिसगाइड के होने की वजह से मेरा जो इश्यूज था वो हमने एलिगेशन लगाया उनके ऊपर कि आप जो कुछ यहाँ चल रहा है वो सही नहीं है, और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऊपर और अहमद अली भाई के ऊपर। जब ये सब बातें एलिगेशन लगने के बाद फिर हमारी एक हम लोगों की डिस्कशन पीछे के बाद हुई और हम लोगों ने चीजों को क्लियर किया कि ये चीजें जो एलिगेशन है वो सही नहीं है। तो उन लोगों की मैनेजमेंट और उनकी टीम ने फिर हमें सारा कुछ क्लियर किया। ये मैसेज मैं इसलिए देना चाह रहा हूँ कि उन लोगों ने चीजों को क्लियर किया कि नहीं, जो आपका एलिगेशन हमारे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऊपर लगा है और हमारे लगा वो गलत है और सही नहीं है। उस चीजों को उन लोगों ने डॉक्यूमेंटली हमको सपोर्ट किया कि ये चीजें सही नहीं है, आपने जो एलिगेशन लगाया वो रॉन्ग है और बेस है। इस पे हम लोग आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिए थे। आपका जो मेरे एक्चुअली उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो रॉन्ग ईमेल के एड्रेस पे दिया था, जो मेरा ईमेल एड्रेस हैक हो गया था, इस वजह से हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं आया। बाद में सारा इन्फॉर्मेशन लोगों ने मुझे दूसरे ईमेल पे दिया, जो सारा क्लियर हुआ कि नहीं, ये चीजें जो हमारा एलिगेशन था वो रॉन्ग है। और हमने जो रिमार्क्स से और एलिगेशन लगाया था पैरामेडिकल से वो बेसलेस था और उसको मैं रिवॉक करना चाहता हूँ और उसे मैं हटाना चाहता हूँ, जिससे कि अहमद अली भाई और यूसुफ और आलम भाई ने जब हम लोग साथ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर ने हमने जब काम स्टार्ट किया तो हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को स्टेबल करने के। उस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को स्टेबल करने के लिए हमने बहुत मेहनत किया था, जिसपे सब लोगों का काफी एफर्ट लगा है और जिसमें हम लोगों का सिर्फ यही ये था मंशा था कि जरूरतमंद को एक अच्छा एजुकेशन दे और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी दे जो वहाँ के लोकल लोगों को बेनिफिट्स हो सके। ये हम लोगों का पैशन था दूसरे, और हम लोगों ने ये चीजों को ऑलवेज किया है यहाँ पे। और मैं जब बैक सऊदीया में रहा था तभी हम लोगों ने बहुत ऐसी एक्टिविटीज की जिससे हम लोगों ने लोगों को फायदा। ट्रस्ट है, जिस ट्रस्ट के अंदर ये पैरामेडिकल है और जिस ट्रस्ट के अंदर आप फाउंडर मेंबर भी हैं, क्या वो ट्रस्ट अभी भी बरकरार है? उस ट्रस्ट में आप शेयर होल्डर हैं और अब आप उस ट्रस्ट के जरिए जो भी संस्थाएं चालू है उसके पार्ट ऑफ रहेंगे? जी जी, वो ट्रस्ट अभी भी चल रही है। एक्सीलेंसी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर ये पैरामेडिकल चल रहा है और उस पे मैं अभी भी ट्रस्ट मेंबर हूँ और मैं शेयर होल्डर हूँ और आगे भी ये शेयर होल्डर का काम जो चल रहा है अभी भी मैं उसी पे हूँ और एज ए फाउंडर मेंबर मैं अभी भी उस ट्रस्ट का मेंबर। सर, जो फाइनेंशियल आपने एलिगेशन लगाया था, फाइनेंशियल एलिगेशन था आपका, वो फाइनेंशियल एलिगेशन में अभी आपने कहा कि सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे फाइनेंशियल की बैलेंस शीट आपको शेयर कर दिया गया, तो अब आपका जो भी प्रॉब्लम था, जो भी आपका आरोप था, वो सारा क्लियर हो गया है? वो फाइनेंशियल एलिगेशन खत्म हो गया, सारा फाइनेंशियल डेटा आ गया आपके पास? सारा कुछ हमारा खत्म हो गया, सारा कुछ उन्होंने क्लियर कर दिया है और जो लैंड का इशू भी था वो भी क्लियर हो गया कि हम लोग ट्रस्ट के अंदर ही वो सारा जमीन भी लिया गया है, जो आगे हमारा फादर प्लान है जो पैरामेडिकल को बढ़ाने के लिए, वो सारा लोगों ने सब कुछ क्लियर कर दिया है और हमारी तरफ से अभी कोई एलिगेशन और रिमार्क्स नहीं है। जो था उन लोगों ने उनके मैनेजमेंट ने, उनके जो मेंबर्स हैं वो लोगों ने सब क्लियर किया। हमारी बेहतर ताल्लुकात की वजह से हम लोगों ने ये प्लान दरभंगा में रखा था कि यहाँ के लोगों को बेनिफिट पहुंचाया जाए और जब हम लोगों का ये चीजें आगे प्रोग्रेसिव होने लगा और हम लोगों ने काफी अच्छा डेवलपमेंट किया और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का काफी काम आगे बढ़ा, तो उस बीच के बाद जो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसगाइड जो मैं लिखना चाहता हूँ कि लोगों की वजह से हुआ था, लोकल लोगों की वजह से हुआ था, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिला था उनके अपने ओन बेनिफिट्स के लिए, उनके अपने इसके लिए मंशा के लिए कि पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का नाम खराब हो और उनका बिजनेस डाउन हो या उनका नाम खराब हो कि उससे उनको परफॉर्मेंस बैड हो। तो उस चीजों की वजह से जो एलिगेशन दोबारा हमने मैनेजमेंट पे और मैनेजमेंट पे लगाया था उसको तो हम बेसलेस है, उसको मैं वापस देता हूँ यहाँ से। और यहाँ का कुछ गलत मंशा की वजह से ही ये चीजें बातें आई हैं और हमारा ये मोटो है कि हम फर्दर जो भी आगे का काम
है, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का जो उन्होंने फ्यूचर प्लान किया है या प्लान बनाया है, उस चीजों को लेके हम चले और आगे उस इंस्टीट्यूशन का जितने भी आगे का काम है जो बच्चों को पढ़ाने का, उसको लेके आगे बढ़ने का, हम भी इस पे जो ऐसे फाउंडर मेंबर, और हम फाउंडर मेंबर है पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन का, और मैं फाउंडर मेंबर हूँ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का, और साथ में अहमद अली, जमी भाई और यूसुफ है। तो उन लोगों के साथ और जो मैनेजमेंट जो एयरपोर्ट काम कर रही है, उनके साथ हम लोग मिलकर फिर एक इस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने का काम है। मैं आप लोगों के थ्रू पीसी के थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ, विलिंगली विदाउट एनी फोर्स फ्रॉम एनीवन, कि ये चीजों को हम फिर स्टार्टअप कर रहे हैं और हम ये चीज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को फिर आगे बढ़ाएंगे। और जो एलिगेशन हमने विदाउट यानी जो एलिगेशन जो लगाया था लोगों के ऊपर और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पे जो मिसगाइड हुए थे और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसको मैं रिवॉक करता हूँ और आई एम सिंसियरली अप्लाइंग फॉर दैट, कि जो मैं उन चीजों को अप्लाइज करता हूँ। और मेरा यही कहा है कि मैं हमेशा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए और उनके स्टाफ जितने मेहनत कर रहे हैं उनके साथ खड़ा होकर काम करूं। मैं ये सवाल करूंगा कि शाहिद अली खान साहब, आप अभी भी DPMI के मेंबर हैं? अभी भी आप DPMI के पार्टनर हैं, हाँ या नहीं? मेंबर भी हूँ, शेयर होल्डर भी हूँ अभी। ठीक है। दूसरा सवाल कि जो एलिगेशन आपने दरभंगा में आकर के लगाया था, तो क्या शाहिद अली खान साहब इसी एलिगेशन को रिवोक करने के लिए उनको दरभंगा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, मैं किसी कारण से कहीं दूर हूँ, इस वजह से मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये पीसी ऑनलाइन किया हूँ कि आप लोगों तक ये मैसेज जाए और आप लोग की चीज क्लियर हो और आप लोग थ्रू ये बातें आगे। चलिए, हमारे दूसरे पत्रकार का सवाल लीजिए। सर, हमारा सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि लोकल इन्फ्लुएंस में आकर, तो आखिर वो कौन लोग थे? और आप एक जिम्मेदार पद पे जिम्मेदार व्यक्ति होकर बिना तथ्यों की पुष्टि की आप सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी गैर जिम्मेदाराना हरकत को दर्शाता है। और वो कौन लोग थे? ये बात सही है जो आप बता रहे हैं, ये बात सही है कि हमें पहले तहकीक कर लेना चाहिए था, लेकिन ये जो लोग है प्रेस, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये मैसेजिंग जो हुई है ये उनके नेमिस के लिए, उनके जो रेफरेंसेस थे उस लोगों के थ्रू से हमारे पास ये मैसेज आया था, जिस वजह से हमने ये पीसी किया था। इसलिए मैं इस चीज को फिर पीसी कॉल कर रहा हूँ कि ये चीजों को जो एलिगेशन था उन चीजों को खत्म करके मैं उस सर एक सवाल है। शुरुआती जब आप शुरू किया था पीसी, आपने कहा कि मैं किसी के दबाव के बिना ये पीसी कर रहा हूँ, राइट? तो ऐसा बयान तभी आता है जब आदमी पर प्रेशर होता है और वो दर्शाना चाहता है, दिखाना चाहता है कि उस पर किसी का दबाव नहीं। आप ये बताओ, ये पीसी करने के लिए आप पर किसने दबाव बनाया? सब चीज क्लियर, हमारा जब सब चीज क्लियर हो गया, जब लोगों ने मुझे डॉक्यूमेंट्स भेज दिया और बताया कि ये चीजें, ये कौन से ये है जो हमारा एलिगेशन था, तो फिर मैंने ये पीसी के थ्रू ही ये चाहा कि जब मैंने पीसी के थ्रू ही एलिगेशन लगाया था, तो पीसी के थ्रू ही मैं इस चीज को क्लियर कर दूं कि लोगों को जो गलतफहमी थी वो दूर हो जाए कि जो हमारे एलिगेशन है ये था। चलिए अगला सवाल। पत्रकार ने आपसे एक सवाल पूछा था कि वो कौन लोग थे जिसके इन्फ्लुएंस में आप आए, आप आए तो क्यों आए, और वो कौन लोग थे? क्या आप अपने प्रेस के माध्यम से यहाँ पे उनका नाम रखेंगे? मैं नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि है ना वो सही नहीं रहा किसी की छवि के लिए, लेकिन मैं तो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ही आया था अपने विजिट करने के लिए और वहाँ पे विजिट करने के लिए आया था, जिस वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वही पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पे, जिस वजह से ये पीसी कॉल किया गया। सर, एक आखिरी सवाल। सारा कुछ क्लियर होने के बाद सब कुछ की नहीं, पीसी जो हुआ था उसमें जो एलिगेशन हमने लगाया था, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या मिसगाइड हुए थे, उनको मैं क्लियर कर रहा बाद में और फिर अभी स्टेट पीसी। सर, एक आखिरी सवाल कि आपके एलिगेशन लगाने के बाद आपके ही पार्टनर अहमद अली ने भी आपके ऊपर एक एलिगेशन लगाया कि आपके खिलाफ इंटरपोल की नोटिस है और आप पे कई धाराओं में मुकदमा भी कई जगह चूँकि विदेशों में भी दर्ज है, तो क्या अहमद अली आप उस एलिगेशन को वापस लेंगे? उन्होंने बाकायदा एक कुछ सबूत भी हमारे पास पेश किया था। नहीं, उसका हमारे पास उसकी कुछ उसकी कुछ कॉपी हमारे पास है। सर, हमारा सवाल सुन लिया जाए कि उसकी कुछ कॉपी हमारे पास है जो आपके खिलाफ नोटिस था, जिसमें बताया गया कि गिरिडीह में भी आपको पुलिस तलाश रही है। तो उस नोटिस पे अब जो अहमद अली ने मीडिया को अहमद अली ने जो हमें उपलब्ध कराया, तो क्या वो भी अब इसका खंडन करेंगे? आप उनसे कहेंगे? हाँ, अगर वो ऐसा कुछ बात है तो हम उसके साथ बैठ के बात करेंगे कि कौन सा मैटर है और हम वो चीज़ क्लियर करेंगे। अच्छा शाहिद अली खान साहब, एक सवाल है मेरा, आप DPMI के जिम्मेदार हैं,
एक खबर आ रही है कि दिल्ली में डीपीएमआई के ब्रांच पे फर्जीवाड़ा का धोखाधड़ी का केस हुआ है, कई अखबारों में ये छपा है। नहीं, तो वो डीपीएमआई अलग होगा, हम लोग का डीपीएमआई दरभंगा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। तो आप इसके जिम्मेदार हैं, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट आप इसके जिम्मेदार हैं। वो दिल्ली पैरामेडिकल, हम दरभंगा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट दरभंगा में हमने किया था, उसके बाद ठीक, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मिस्टर साहिद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। इसलिए ये मैसेज देना चाह रहा था कि मैं इससे इस चीजों को जो हमारी कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग वो क्लियर हो जाए और आप लोग के थ्रू लोगों तक ये बात जाए कि ये चीजें जो एलिगेशन और रिमार्क्स हम लोगों ने लगाया था ये कुछ बात क्योंकि वो चीज बेस्ट है और उसके लिए मैं वंस अगेन प्राइस करता हूँ जो हमने आप लोगों को बताया था और अभी अपने जो दरभंगा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के जितने मैनेजमेंट है उनको भी साथ में और हमारा वो सेटअप सारा कुछ वही है जो पहले था और हम आगे भी इस तरह मिलजुल के साथ आगे बढ़ के काम कर रहे हैं और आगे भी काम आगे प्रोग्रेस करेंगे जो सिटी के लिए दरभंगा के लिए उनके लोगों के लिए बहुत बेनिफिटेड रहेगा जो हमारा फ्यूचर का प्लान है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।